ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के शामली के झिंझाना में, जहां हजरत सैयद इमाम महमूद सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब सफदर अलवी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अमजद अलवी साहब। इस मुशायरे को खुसूसी ताउन मिला जनाब बाबर हुसैन अलवी साहब का। इस मुशायरे में शोरा का इंतखाब किया जनाब वसीम राजपुरी साहब ने। जनाब वसीम राजपुरी साहब राजपुर देवबंद के मशहूर और मारूफ शायर हैं और अच्छे और सच्चे शेर कह के सबको अपनी शायरी के जरिए दीवाना बना लेते हैं। और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए रुड़की के नौजवान खूबसूरत शायर जनाब अल्तमश अब्बास साहब ने। नहीं छोड़ेंगे उनके लिए ये भारत माता काली मां बन जाएगी। आप हमारा तारुफ कराएंगे, उसमें और वक्त बर्बाद होगा। इतनी देर में हम 2-4 शेर पढ़ लेंगे। साहब आपका तारुफ भी ऐसा है कि मुझसे होगा भी नहीं, मैं पेश भी नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत। देखिए, सबसे पहले तो वाकई सफदर मियां को और उनकी पूरी टीम को इस बहुत कामयाब मुशायरे की मुबारकबाद पेश की जाए। ये बात अलग है कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा कलाम सुना लिया, कुछ लोग कम सुना पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुशायरा कुल मिलाकर बहुत खूबसूरत हुआ। देखिए, मुझे भी जल्दी अपने कुछ शेर सुना लेने हैं, बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं वो जल्दी चले जाएं। मैं कुछ शेर सुनाऊंगा, उसके बाद एक नज्म खास तौर पर मुझे आज सुनानी है, वो मैं सुनाऊंगा। लेकिन ये 4 मिसरे सुन लीजिए साहब, बिल्कुल ये ताजा मिसरे हैं। हमारी सरकार के खानदान में बड़ी उथल पुथल मची हुई है, खूब घरेलू झगड़े। तो मैंने शेर कहा, अगर मेरा शेर सच है तो मेरी बात की तारीफ कीजिएगा तालियां वालियां बजाकर। मैंने ये शेर कहा कि ना अपनों ने न गैरों ने कोई तूफान उठाया है, ना अपनों ने न गैरों ने कोई तूफान उठाया है, मियां दोनों के दिल पर इश्क ने जादू चलाया है। ना अपनों ने न गैरों ने कोई तूफान उठाया है, मियां दोनों के दिल पर इश्क ने जादू चलाया है। वो लड़की, हाँ वही लड़की, हुकूमत नाम है जिसका, उसी लड़की ने चाचा को भतीजे से लड़ाया है। वो लड़की, हाँ वही लड़की, हुकूमत नाम है जिसका, उसी लड़की ने चाचा को भतीजे से लड़ाया है। अब शेर सुनिए कि ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे, ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे, मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे। ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे, मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे। बस इतना चाहते हैं नए हुक्मरां से हम, जो चीज जिस जगह की वहीं पर दिखाई दे। क्या कहने, बस इतना चाहते हैं नए हुक्मरां से हम। क्या इशारे किनारे में बात की है, वाह वाह वाह। बहुत ज्यादा थक गए आप लग रहा है। अब इस वक्त अगर आप इतनी खामोशी से शेर सुनेंगे तो फिर आप सुना नहीं पाएंगे। आपको बेदार होना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, वो तो मैं तो सुनाऊंगा, लेकिन आप सुनने की तरह सुने तब तो सुना पाऊंगा मैं। ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे, मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे बयान दिए हमारी कौम से मुताल्लिक, बड़ी तारीफें की, बहुत तारीफें की कि साहब ये कौम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और इसे करीब लाना चाहिए, इसके करीब होना चाहिए। मैंने शेर कहा कि जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे। जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे। जमाने देख ये मजबूरियां सियासत की, गला उतारने वाले गले लगाने लगे। जमाने देख ये मजबूरियां सियासत की, जो देखते थे हमें कल तलक
अलग हिकारत से क्या कहने, हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे। जमाने देखिए मजबूरियां सियासत की, गला उतारने वाले गले लगाने लगे। नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है, इसलिए जो लोग जा रहे हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। समाअत फरमाइए कि हर एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है, हर एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है, मेरी ज़बान से हमेशा खुदा निकलता है। हर एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है, मेरी ज़बान से हमेशा खुदा निकलता है। मैं तेरी राह से इस वास्ते नहीं हटता, मैं तेरी राह से इस वास्ते नहीं हटता कि तेरी राह से हर रास्ता निकलता है। मैं तेरी राह से इस वास्ते नहीं हटता, मैं तेरी राह से इस वास्ते नहीं हटता कि तेरी राह से हर रास्ता निकलता है, कि तेरी राह से हर रास्ता निकलता है। 1-2-3 शेर और सुनाऊं क्या? नहीं, घंटा तो है, मगर ये कि ये लोग कभी आए हैं। मैंने एक शेर, मैंने मतलब ये कहा कि हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, अगर दुनिया में तुम सबसे बड़े झूठे नहीं होते। क्या कहने, आप पहुंचे नहीं या तो वहां तक। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, अगर दुनिया में तुम सबसे बड़े झूठे नहीं होते। तुम्हारी रहनुमाई ने हमें ये बात समझा दी, सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते। क्या कहने, तुम्हारी रहनुमाई ने हमें ये बात समझा दी, ज़बान का इस्तेमाल किया, सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते, सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते। और वो दीवाना है दीवाना, यकीनन वो है दीवाना, वो दीवाना है दीवाना, यकीनन वो है दीवाना, नहीं तो सर पर मिट्टी पाँव में छाले नहीं होते। वो दीवाना है दीवाना, यकीनन वो है दीवाना, नहीं तो सर पे मिट्टी पाँव में। देखिए आप बहुत खराब सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा है सुनाने का। एक नज्म जरूर सुना के जाता हूँ। नहीं, ऐसे थोड़ी सुनाई जाती है यार, कब्रिस्तान में शेर थोड़ी पढ़े जाते हैं। एक नज्म बहरहाल फिर भी सुनाऊंगा। देखिए अभी सरहद पर आपने तमाम मंजर देखे, अभी भी हालात बहुत खराब है। पिछले दिनों मैं टीवी देख रहा था, लाशें जवानों की आ रही थी, और जवानों की लाशें जिन घरों में जा रही थी वो घर मिट्टी के, बहुत बोसीदा, उनके बच्चे या जिनका बेटा शहीद हुआ था, उनके माँ बाप जिस्म पर कपड़े ऐसे थे कि लग रहा था कि इनकी हालत बहुत खस्ता है। तब मुझे ख्याल आया कि यार ये जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, उनके ये हालात हैं, और देश पर राज वो कर रहे हैं जो महलों में रहते हैं। ये कैसा इंसाफ है? बस यहाँ से एक सोच उभरी, तो मैंने एक नज्म कही कि क्या होना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए। ये बदलाव अगर मेरी सोच सही है तो मेरे साथ शिरकत कीजिएगा। इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। बस इतनी सी गुजारिश है आपसे कि अगर मेरी सोच सही हो तो मेरे साथ शिरकत कीजिए। नज्म यहाँ से शुरू होती है, सुनिएगा। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो दिलबाग हो, चाहे वो राम, चाहे वो उस्मान हो दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। अगर सच हो तो एक बार सारे लोग जोरदार तालियां बजाकर बताएंगे। हाँ, इस तरह अगर सच हो तो इसी तरीके से तायद कीजिएगा। नौजवान बच्चों आप भी शरीफ हो। चाहे वो उस्मान हो दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सैकड़ों जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। क्या कहने, सरहदों पर जागते हैं सैकड़ों जुल्म सितम, सरहदों पर चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों
क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाकर सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को। आज तो इस तरह से लीडरों के खून को रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्या कहने रहते हैं तैयार वो जो रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार है। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, उनके ही बागों में, उनके ही बस उन्हीं के दिल में अब ये बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पे कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हो हिफाजत के लिए, बस उन्हीं हाथों में माफ कीजिएगा, जिनके जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हो हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या कहने जौहर साहब एक मिनट। जौहर साहब सामीन के बेहद इसरार पर तशरीफ लाइए, एक नज्म या खूबसूरत 2-4 आइए सर प्लीज। देखिए अब अच्छा खासा मुशायरा हो गया है, लेकिन इस मुशायरे को मैं मुशायरा आम मुशायरा नहीं समझता। ये मुशायरा मेरा अपना मुशायरा है। अख्तर मियाँ के जमाने से मैं यहाँ आ रहा हूँ और बड़ी अकीदत से आ रहा हूँ। आराम से बैठ जाएं, कोई बात नहीं, जिस तरह भी आप चाहें वो सुने, क्योंकि ये मुशायरा मैंने कहा आम मुशायरा नहीं है, मेरा अपना मुशायरा है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। कि मेरे बच्चे बाहर सूरत कनात करने वाले हैं, मेरे बच्चे बाहर सूरत कनात करने वाले हैं, ये भूखे प्यासे रहकर भी इबादत करने वाले हैं। बहुत अच्छे। मेरे बच्चे बाहर सूरत कनात करने वाले हैं, ये भूखे प्यासे रहकर भी इबादत करने वाले हैं। और मेरे बच्चों के आगे से हटा ले भीख के टुकड़े, ये मजदूर के बच्चे हैं मेहनत करने वाले। मेरे बच्चों के आगे से हटा ले भीख के टुकड़े, ये एक मजदूर के बच्चे हैं मेहनत करने वाले हैं, ये एक मजदूर के बच्चे हैं मेहनत करने वाले हैं। अगर झूठे को झूठा बोलना जुर्मे बगावत है, अगर झूठे को झूठा बोलना जुर्मे बगावत है, तो फिर ये साफ सुन ले हम बगावत करने वाले हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर झूठे को झूठा बोलना जुर्मे बगावत है,
अभी कौम जिंदा है, अभी इस मुल्क में तेरी हिफाजत करने वाली। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मोहतरम हजरात, एक ऐलान सुन लीजिए, आने वाली 3 तारीख में भी है और ATM कार्ड है। हेलो दोस्तों, अगर किसी को ये मुशायरा दोबारा सुनना हो तो YouTube पे सर्च कर सकते हैं मुशायरा झिंझाना के नाम से। मुशायरा झिंझाना के नाम से YouTube पे सर्च कर सकते हैं आप इसको। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।